अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि हमारे जो रिज़ल्ट्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डेट्स क्या हैं। एंड मैं इस वीडियो में 3 ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। पहला ये कि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उनसे रिलेटेड के पेपर्स जो चेकिंग है, पेपर्स चेकिंग का जो सिस्टम है उसमें अगर कोई स्टूडेंट फ़ेल हो रहा होता है तो उसका क्या हिसाब किताब है कि उस सप्ली का क्या सीन है, सप्ली के बारे में हम देखेंगे। तो और सेकंड ये कि हम देखेंगे कि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो कब अनाउंस हो रहे हैं। थर्ड ये कि फ़्यूचर में हम लोगों को क्या करना चाहिए अगर हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है या अभी पढ़ाई हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट मैं बताती हूँ कि अगर सप्ली की बात की जाए तो उसका सिस्टम ये होता है कि अगर स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स 33 से नियरेस्ट हैं, मींस के 31 हो गए या 30 लगा लें या 29 लगा लें, ठीक है, इससे लेस नहीं। अगर कोई स्टूडेंट है इसके करीब मार्क्स आ रहे होते हैं तो जो बोर्ड्स एग्जामिनर्स होते हैं वो तो ये नहीं करते कि आप लोगों के इतने मार्क्स आप लोगों को लगा दिए और जस्ट आप लोगों को सप्ली में कंसीडर कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट इतने जब मार्क्स बन रहे होते हैं तो उनको 33% मार्क्स दे के उनको पास कर दिया जाता है। बट अगर आप लोगों के इससे लेस हैं, काफ़ी लेस हैं आप लोगों के मार्क्स, जैसे कि 24 25 से लेस जा रहे हैं तो इन स्टूडेंट्स की सप्ली आने का ख़तरा होता है। बाकी ये नहीं है कि आप लोगों का जो है अगर 32 आ रहा है, 31 आ रहा है, 29 आ रहा है तो आप लोगों को वो सप्ली में कंसीडर करते हैं। वो ऐसा नहीं करते। वो आप लोगों को ना पास करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के 33 दोबारा से रिचेक करते हैं आप लोगों का पेपर, या कहीं पे आप लोगों को वो मार्क्स दे के पास कर दे। बिकॉज वो नियरेस्ट मार्क्स होते हैं, वो इतने लेस नहीं होते 33 से। सो अगर जिसके तो ज़्यादा ही लेस जा रहे हैं तो फिर वो उसको सप्ली में कंसीडर करते होते हैं। सो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि पेपर कंप्लीट करके आओ, चाहे पेपर में आप लोगों को गलती लिख के आओ, लेकिन पेपर कंप्लीट करके आओ कि आप लोगों को वो गलत भी लिखा हो तो कोई पॉइंट या एक आधा नंबर तो दे सके ना वो, ताकि आप लोगों के जो है ये 0.1 और ये नंबर्स मिला के आप लोगों का इनमें कवर हो जाए अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो। दैन हमने ये सप्ली वाला तो देख लिया है। अब हम पेपर्स की डेट के बारे में देखते हैं कि हमारे जो पेपर्स हैं वो उनकी रिज़ल्ट्स का क्या डेट है। फर्स्ट 9th क्लास के रिज़ल्ट की बात करते हैं तो 9th क्लास के रिज़ल्ट की डेट है 22 अगस्त 2024। दैन हम बात करते हैं 10th क्लास के रिज़ल्ट की 20 जुलाई 2024। दैन हमारे पास आता है फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट। फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की डेट है 10 अक्टूबर 2024। दैन हमारे पास आता है सेकंड ईयर का रिज़ल्ट 12 सितंबर 2024। ये हमारे पास रिज़ल्ट्स की डेट्स हैं 9th 10th 11th एंड 12th। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा कि अगर तो 9th क्लास के और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना तो उनका तो ये सिस्टम होगा कि उनकी जो समर वेकेशंस या उनकी जो छुट्टियां होंगी वो फ़िलहाल तो 15 या 20 छुट्टियां होती हैं, उसके बाद तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं नेक्स्ट, और उन्हें आगे 10th और 12th का पढ़ना पड़ता है। बाकी 10th और 12th के जिन्होंने अभी भी पेपर दिए हैं उनकी बात करें तो 10th के बाद ये होता है कि 10th के बाद अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते या यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ना चाहते तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। दैन हमारे पास आती है 12th क्लास। जिन्होंने 12th क्लास के पेपर दिए हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं, बिकॉज उनके लिए तो वैसे फ्री टाइम होता है 10th और 12th के लिए कि उनको काफ़ी छुट्टियाँ होती हैं बीच में, क्योंकि उन्होंने आगे नई जगह पे एडमिशन्स लेने होते हैं। जो 9th और 11th के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने तो वहीं पे पढ़ना होता है तो उनको 10-15 दिन बाद बुला लेते हैं दोबारा से। लेकिन जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बीच में काफ़ी छुट्टियों का गैप आ जाता है, फिर बाद में वो एडमिशन्स वगैरह अपने करते हैं। लेकिन उनके लिए फ्यूचर में ये टिप है कि अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने से पहले वो उस फील्ड
को देखें कि वो फील्ड उनके लिए है ये नहीं। कुछ लोग होते हैं कि वो फील्ड इस तरह से चूज़ करते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है तो हम ये वाली फील्ड करते हैं, चाहे वो हमने पढ़ी ही ना हो, जिससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो और हम कहें इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट है तो हमें ये करना चाहिए। लेकिन जब हम वो करने बैठते हैं तो फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम बनती है, बिकॉज़ हमें वो नहीं आ रहा होता। तो जो फील्ड हम पढ़ते आ रहे हैं या जो फील्ड हमने शुरू से चूज़ की है तो हम उस पर फोकस करें। हम इधर उधर की बातों को देख के कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, हम ये वाला कोर्स कर लेते हैं और ये वाला काम कर लेते हैं, तो बेटर ये है कि आप लोग वो करें जो आपके लिए सही है। बिकॉज़ हर चीज़ में प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम वो कर पाएंगे कि नहीं। अब जो बायोलॉजी की फील्ड है तो हम उसको छोड़ के हम अचानक से इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाते हैं। हम कहते हैं इसमें प्रॉफिट अच्छा है, वो ठीक नहीं है। तो इंजीनियरिंग अचानक से तो नहीं आती, तो जब हम करने बैठेंगे तो उसमें हमें क्या कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। तो उसमें अगर हम वो नहीं कर पाए, कुछ लोग होते हैं कि जो कर लेते हैं, कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं कर पाते और फिर वो डिप्रेशन का बास बनता है उनके लिए। वो कहते हैं ये हमने क्या फील्ड चूज़ कर लिया है। हमारे लिए जो होती हैं स्किल्स मैटर करती हैं हमारी, कि हम लोग जो काम सीख रहे हैं वो हमें आना चाहिए। अब स्किल्स तभी हमारी काम करेंगी जब हमें वो चीज़ आती होगी, हम लोगों को वो बहुत अच्छे तरीके से आती होगी, तभी तो हमें जॉब मिलेगी, तभी तो हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम वो काम क्यों नहीं करते जिसमें हमारी स्किल्स अच्छी हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी फील्ड चूज़ करें उसको गौर से देखें, उसके ऊपर आप लोग इतना तवज्जो करें पहले कि आप उसको देखें कि आप इसको कर पाएंगे और किस तरह से करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, आपके लिए ठीक है, तभी आप उसको चूज़ करें। अदरवाइज़ आप लोग उसको अनचूज़ कर दें। सो बेसिकली यही चीज़ें डिस्कस करनी थी।